जैसे कि मैं बार बार जिक्र कर रही हूं, अब लड़ाई पार्टी सिंबल की है, पार्टी पर वर्चस्व की है कि क्या ठाकरे परिवार अपने इस वर्चस्व को कायम रख पाएगा या शिवसेना पर कब्जा जो है वो एकनाथ शिंदे का हो जाएगा। और हमने ग्राफिक्स तैयार किए हैं कि महाराष्ट्र में जो महासंकट खड़ा हुआ है उसको लेकर बागियों को उद्धव ठाकरे ने आज क्या चेतावनी दी। 24 घंटे में गुवाहाटी से आने के लिए कहा, 24 घंटे बाद नहीं की जाएगी कोई बातचीत। ये एक बड़ी चेतावनी, आगे आर पार की लड़ाई होगी, यानी जंग का ऐलान जैसा कि मैं पहले ही कह रही हूं उद्धव ठाकरे कर चुके हैं। मैं जितेंद्र दीक्षित का रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र, मनोज्ञा और रौनक को आपने सुना और मैं जो कह रही हूं कि जंग का ऐलान, अब उद्धव ठाकरे अपनी छवि के विपरीत एक सख्त रुख अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह से वो कदम उठा रहे हैं, उन्होंने वर्षा बंगला तो छोड़ दिया और उसके बाद में कयास लगाए जाने लगे थे कि वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अब जो रुख सामने आ रहा है उससे यही संकेत मिलते हैं कि फिलहाल उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे और एक कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, एक लेजिस्लेटिव लड़ाई भी लड़ेंगे। और जैसा कि संजय राउत ने कहा कि अगर सड़क पर उतरकर भी ये लड़ाई लड़नी हो तो उसमें भी शिवसेना पीछे नहीं हटेगी। सीधे तौर पर शिवसेना अभी एक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और ऐसे में जो कदम उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से जो लोग एकनाथ शिंदे के साथ में गए हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए अर्जी दे दी गई है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एनसीपी के नेता जयंत पाटिल इस वक्त एक प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। आइए उनको सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। नेहमीप्रमाणे बैठक घेऊन सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्याचं काम झालं। ये मराठी में बोल रहे हैं जयंत पाटिल, तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो महासंकट खड़ा हुआ है उसके केंद्र में है एकनाथ शिंदे, जो शिवसेना के 2/3 विधायकों के साथ गुवाहाटी के होटल में बैठे हुए हैं। और ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं हम आपको, ये गुवाहाटी के उस होटल की तस्वीरें जहां पर इस समय एकनाथ शिंदे के साथ वो बागी विधायक मौजूद हैं। आंकड़ा भी एकनाथ शिंदे के पक्ष में दिखाई दे रहा है। शिवसेना के विधायक लगातार शिंदे गुट में शामिल होते जा रहे हैं और इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत आज मीडिया के सामने आए तो धमकी भरे लहजे में उन्होंने कहा कि अभी शिवसैनिक सड़क पर नहीं उतरे हैं। रास्ते की लड़ाई रास्ते पर सड़क पर हो सकती है, हो जाएगी। अब तक शिवसैनिक सड़क पर नहीं उतरे, चाहे कितने भी लोगों को आप खरीद लो, दबाव डालें, लेकिन कानून की लड़ाई, कागज की लड़ाई और सड़क की लड़ाई, दोनों में हम जीत जाएंगे। तो संजय राउत एक बड़ी बात कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि देखिए अभी तक शिवसैनिक सड़कों पर नहीं उतरे हैं, आमने सामने की लड़ाई हो जाएगी। इसके मायने समझने चाहिए और इसके मायने ये हैं कि ठाकरे परिवार एक भावनात्मक जुड़ाव है शिवसेना का इस परिवार से और ये माना गया है कि शिवसेना मतलब ठाकरे परिवार। अगर एकनाथ शिंदे इस ठाकरे परिवार और इस शिवसेना को धोखा देने का जैसा कह रहे हैं उद्धव ठाकरे, अगर ये बात शिवसैनिकों को समझ में आती है तो क्या वो सड़कों पर उतरेंगे? सवाल ये भी है कि जो जीते हुए विधायक हैं उनके पास जन समर्थन मौजूद है अपने अपने इलाकों का और वो शिवसैनिकों का ही जन समर्थन है, तो क्या वहां के लोकल स्थानीय लोग जो हैं वो अपने ही विधायक के खिलाफ उद्धव ठाकरे के पक्ष में उतरेंगे? तो ये जो दावा किया जा रहा है दोनों ही पक्षों के द्वारा, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कि शिवसैनिक जो हैं आखिर उनका क्या पक्ष है, वो क्या चाहते हैं। क्या सभी शिवसैनिकों के लिए ठाकरे परिवार मतलब शिवसेना, शिवसेना मतलब ठाकरे परिवार? और महाराष्ट्र के इस पूरे सियासी संकट को किसने खड़ा किया, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। एनसीपी इशारों में बीजेपी पर आरोप लगा चुकी है, तो बीजेपी के नेता सोच समझकर बयान दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र से बीजेपी के बड़े नेता राव साहेब दानवे ने कहा कि महाराष्ट्र के मौजूदा संकट को लेकर बीजेपी फिलहाल वेट एंड वॉच की भूमिका में है। बीजेपी सरकार गिराने की फिराक में है, यह आरोप गलत है। एक्चुअली महाराष्ट्र में जो मैंडेट मिला था वो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना से मिला था और उसके बाद भी उन्होंने बगावत करके कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। ये बनी हुई सरकार ना तो महाराष्ट्र की जनता को पसंद है, ना तो शिवसेना के एमएलए के लिए पसंद है और बार बार वही बोलते रहे कि भाजपा हमारी सरकार गिराने के चक्कर में है। भाजपा पहले से बोल रही है कि हम सरकार गिराने के चक्कर में नहीं है, हमें इसको गिराना नहीं है, ये खुद झगड़ा करेंगे और आपस में झगड़ के
इनकी सरकार गिरेगी, वही आज हो रहा है। अब सरकार शिवसेना के एमएलए ने बगावत करके वो गुवाहाटी चले गए। भाजपा वेट एंड वॉच की भूमिका में है। हम उनके चक्कर में आज नहीं हैं, लेकिन लोकशाही में जो होता है वो देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन सर सेंट्रल मिनिस्टर धमकी देने वाला नहीं है, हम धमकी देंगे भी नहीं है, वो उनका अंदरूनी मामला है। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।